महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं, उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान। क्या अब अनुराग ठाकुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हत्थे चढ़ने वाले हैं? क्या अब अनुराग ठाकुर के हाथों से अब उनका पद भी छिनने वाले हैं? क्या अब अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी कार्यवाही शुरू हो जाएगी? ये सवाल इसलिए बनते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि अनुराग ठाकुर अब यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में उतर चुके हैं। अभी तक सिर्फ बातें कही जा रही थी कि यहाँ पर खेल मंत्री अनुराग ठाकुर महिला पहलवान खिलाड़ियों को लेकर कुछ कदम उठाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर महिला पहलवान खिलाड़ियों को ही गलत ठहरा रहे हैं। उनके इस जंतर मंतर पर करने वाले प्रदर्शन को एक राजनीतिक एजेंडा बता रहे हैं। लेकिन अब यही अनुराग ठाकुर खुलकर महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन करते हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हल्ला बोलते हुए दिखाई दिए। बीते दिनों आपको बता दें कि जब अनुराग ठाकुर के तहत यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों ने एक बंद कमरे में मीटिंग की, ये मीटिंग 6 घंटों तक चलती है और इस मीटिंग में कई शर्तों को यहाँ पर अनुराग ठाकुर मानते हुए नजर आते हैं। अनुराग ठाकुर महिला पहलवान खिलाड़ियों के आगे झुकते हुए नजर आते हैं। विनेश, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के तहत जो भी तमाम शर्तें रखी गई थी उन शर्तों को मानते हुए यहाँ पर अनुराग ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया है कि जांच बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चल रही है। इस जांच में तमाम सबूत अगर बरामद कर लिए जाते हैं उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होकर रहेगी। ऐसे में आश्वासन यहाँ पर अनुराग ठाकुर महिला पहलवान खिलाड़ियों को देते हुए नजर आते हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरीके से जो भी मोदी सरकार के विरुद्ध दिखाई देता है, चाहे फिर वो उनकी ही पार्टी से क्यों ना हो, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक्शन जरूर लिया जाता है। अब एक्शन यहाँ पर विपक्षी पार्टियों पर भी कसा जाता है, एक्शन यहाँ पर खुद के सांसद पर भी कसा जाता है। यानी कि बृजभूषण शरण सिंह को भी यहाँ पर एक तरीके से उनकी बोलती बंद कर दी गई है। यहाँ पर हाईकमान ने ऑर्डर दे दिया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के जो अध्यक्ष रह चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह, वो अपना मुंह नहीं खोल सकते इस पूरे मुद्दे को लेकर। यूपी में एक रैली करने वाले थे, उस दौरान भी यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह की रैली को रद्द करने का काम भी योगी आदित्यनाथ ने किया। साफ तौर पर बृजभूषण शरण सिंह की उम्मीदों पर पानी फेरती हुई मोदी सरकार साफ तौर पर नजर आई। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उनकी ही सरकार नजर आएगी क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार कोई भी गलती नहीं करना चाहती है जिससे उनकी पार्टी पर दाग आए या उनकी पार्टी चुनाव से पहले ही हार की कगार पर पहुंच जाए। अब ऐसे में अनुराग ठाकुर का मसला इसलिए आ रहा है क्योंकि अनुराग ठाकुर महिला पहलवान खिलाड़ियों के समर्थन में उतरते हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्या ऐसे में जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं और खेल मंत्री हैं, ऐसे में देखा जाए तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए रहते हुए यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। पहलवानों के साथ यहाँ पर मीटिंग नहीं करनी चाहिए थी, उनकी शर्तों को नहीं मानना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर पहलवानों की शर्तों को मानते हुए अनुराग ठाकुर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा अलग चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब क्या ऐसे में जो अनुराग ठाकुर महिला पहलवान खिलाड़ियों का समर्थन कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनते हुए नजर आएंगे? अगर मुसीबत बनते हैं तो क्या मोदी सरकार अब CBI जांच उनके खिलाफ बिठाएगी, कोई कार्यवाही उनके खिलाफ करती हुई नजर आएगी? क्योंकि तमाम तरीके से आपने विपक्षी पार्टियों को देखा होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी सच्चाई बताता है या झूठ का पर्दाफाश करता है या सबूतों को दिखाने की कोशिश करता है या खुद भारतीय जनता पार्टी से
जुड़े मंत्री हो वो यहाँ पर देखे जाते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से अलग विचारधारा पर चल रहे हैं, तो तुरंत उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाता है। तो क्या ऐसे में अब अनुराग ठाकुर के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी एक्शन लेती हुई नजर आएगी? पहले ये देखिए कि अनुराग ठाकुर महिला पहलवान खिलाड़ियों को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने पिछले कल सरकार की तरफ से रेसलर्स को न्योता दिया था बातचीत के लिए। बहुत अच्छे वातावरण में सकारात्मक बातचीत बहुत संवेदनशील मुद्दे पर हुई है और लगभग 6 घंटे चली इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई उसमें जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक आईयूए की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेज का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए हैं कि 2 कोचेज को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण सिंह जिनकी 3 टर्म पूरी हुई है वो और उनसे संबंधित लोग उसमें चुनकर ना आए, इस तरह की उनकी मांग थी। जो महिला खिलाड़ियों को या बाकी खिलाड़ी आवश्यकता अनुसार सिक्योरिटी उनको मिले, जिन खिलाड़ियों के या अखाड़ों के या अकेडमीज के या कोचेस के खिलाफ मुकदमे हैं उन मुकदमों को वापस लेने की मांग की है ताकि उस पर कोई कानूनी या पुलिस की कार्रवाई ना की जा सके। और खिलाड़ियों ने कहा है कि वो चाहते हैं कि 15 जून तक चार्जशीट दायर हो और वो भी अपना कोई भी इस पर प्रदर्शन या उनसे जुड़े हुए कोई भी संगठन उनके समर्थक हैं वो भी कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे और उन सबको भी इस बातचीत से अवगत कराएंगे। उन सबको अपनी जाके बातचीत करेंगे। अपने अनुराग ठाकुर को सुना, उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा कि महिला पहलवान खिलाड़ियों की शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं, उन्हें बकायदा सुरक्षा दी जाएगी। जो भी तमाम पहलवानों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है उस कार्यवाही को खत्म किया जाएगा। यहाँ पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट सामने आने से पहले कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन हम आपके साथ हैं, आपका समर्थन करते हैं और यहाँ पर इस जांच को लेकर इंतजार हम भी करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ ये कहते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर आपको भी शांति बनाए रखनी है, कोई भी हंगामा नहीं करना है और कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना है जो आपके विरुद्ध या फिर देश के माहौल को बिगाड़ने में काम आए। तो ऐसे में अनुराग ठाकुर ने तो ये साफ तौर पर कह दिया, लेकिन इसी के साथ साथ मीटिंग खत्म होने के बाद यहाँ पर बजरंग पुनिया भी काफी कुछ कहते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ बजरंग पुनिया ने अनुराग ठाकुर को लेकर, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर और अपनी की गई इस मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं उसको लेकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कानून कार्रवाई जो हमारी गवर्नमेंट के साथ बात हुई है, जो गवर्नमेंट के साथ हमारी बात हुई है खेल मंत्री जी के साथ कि 15 तारीख तक 15 जून तक जो पुलिस की जो कानून का जो पुलिस की प्रक्रिया चल रही है वो पूरी करने की बोली है। और उन्होंने बोला कि 15 तारीख तक आप कोई भी प्रोटेस्ट ना करें। तो हमने जो उन्होंने प्रपोजल कुछ बिंदुओं में बात हुई कि खिलाड़ियों का सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा, महिला खिलाड़ियों का भी और पुरुष खिलाड़ियों का भी, और जितने भी केस खिलाड़ियों के ऊपर हुए हैं वो वापस लिए जाएंगे।
तो वो चीजें सरकार ने मानी है। और जो हमारे साथ बातचीत हुई है, वो हम जो हमारे समर्थक हैं, खाप चौधरी हैं, जितने भी हमारे साथ संगठन जुड़े हैं, चाहे वो महिला संगठन है, चाहे वो किसान संगठन है, हम सब के सामने वो प्रस्ताव रख देंगे। 1-2 दिन में हम उनकी सहमति उनसे बात करके उनको बता देंगे ये चीजें बात हुई है, ये चीजें हम बात हुई है। तो वो चीजें ये लिए भाई, चलो भाई। गिरफ्तारी पर क्या बात हुई? देखिए, वही सरकार ने बोला कि भाई हम 15 तारीख तक जो पुलिस की प्रक्रिया है वो पूरा करके आप लोगों को बता देंगे। और ये बताया जा रहा विनेश फोगाट नाराज थी इसलिए शामिल नहीं हुई, क्या वजह थी आज? ये सारी बोलने की बातें हैं, मुझे नहीं पता कहाँ से ये लोगों के पास आती है। कोई नाराज नहीं है। और वार्ता का दौर चलेगा, नल ठाकुर से और वार्ता होगी। देखिए, अगर कोई और बात हुई तो आगे फिर बातचीत होगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। इन दोनों बयानों को सुनने के बाद साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है कि अगर यहां पर महिला पहलवान खिलाड़ियों को इंसाफ मिलना चाहिए तो यहां पर तमाम लोगों को समर्थन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे में बृजभूषण की चुप्पी, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक्शन, अनुराग ठाकुर के अब अपना सुर बदलना और तुरंत उनके साथ मुलाकात करना, 6 घंटे की मीटिंग करना और उसके बाद उनकी शर्तों को मानना कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्या अब वो भारतीय जनता पार्टी की राह पर जो चल रहे थे उससे अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो क्या उनके खिलाफ भी कार्यवाही होती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।